हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने आपको कंडक्टिविटी के बारे में बताया था और ये बताया था कि कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल और उसके सेल कांस्टेंट के प्रोडक्ट को कहा जाता है। यानी कंडक्टिविटी जिसको हम लोग कप्पा सिंबल से डिनोट करते हैं, ये 1/r इंटू L/A होता है। इसी को सेल कांस्टेंट कहेंगे। ये R रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को ही हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं। कंडक्टेंस को G से डिनोट किया जाता है, तो G इंटू सेल कांस्टेंट। आज आप लोगों को हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में बताएंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं और ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू होता है ये कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम। यानी यहाँ पर कप्पा है, इसको हम लोग कंडक्टेंस कहेंगे, इसको कंडक्टिविटी कहेंगे और V को कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन CC, which containing 1 gram equivalent of an electrolyte। मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट का अगर हमने एक इस टाइप का हम देखिए इसको, अगर मान लेते हैं कि अगर इस दो ये मेटल प्लेट है, इस दो मेटल प्लेट के बीच अगर 1 cm का डिस्टेंस है और अगर हमने किसी इलेक्ट्रोलाइट को इसमें हमने डिजोल्व किया, सपोज कीजिए कि उसका अगर V वॉल्यूम हो VCC, तो VCC वॉल्यूम अब इसमें ये जितना हमको कंडक्टिविटी ऑफ़र करता है, उसी कंडक्टिविटी को हम कहेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। यानी इसमें अगर किसी भी सॉल्यूशन का 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर लेते हैं और उसका जो भी वॉल्यूम हो उस सॉल्यूशन का, वह जो सॉल्यूशन हमको जितना कंडक्टिविटी ऑफ़र करता है उसे ही हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हैं। तो इसलिए हम इसको डिफ़ाइन करेंगे इसलिए इसको हम लोग डिफ़ाइन करते हैं द कंडक्टिविटी ऑफर by an electrolytic solution of VCC volume which containing 1 gram equivalent of an electrolyte। यानी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं और उसका भी वॉल्यूम सॉल्यूशन जितना वो कंडक्टिविटी हमें ऑफ़र करता है उसे ही हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहेंगे।
जैसा कि हम लोग डिफिनीसन आपको बताए कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू कप्पा इंटू भी। तो VCC वॉल्यूम जो कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी इलेक्ट्रोलाइट का कंटेन करता है, वह जितना वॉल्यूम, वो जितना कंडक्टिविटी हमें शो करता है या ऑफ़र करता है, उसे ही हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहेंगे। तो अगर हम इसका यूनिट लेते हैं तो यूनिट इसका हो जाएगा, कप्पा का तो आप लोग जानते हैं कि 1/r इंटू L/A होगा, और वॉल्यूम चूँकि यहाँ पर हम लोग जानते हैं cm³ होगा, और चूँकि यहाँ पर इक्विवेलेंट है तो हम लोग यहाँ इक्विवेलेंट ले लेंगे। तो रेजिस्टेंस का तो आप लोग जानते हैं कि ओम होता है, लेंथ का मीटर होगा, एरिया का मीटर स्क्वायर होगा, और यहाँ cm लेंगे हम लोग, और यहाँ पर आपका cm² होगा, और यहाँ आपका cm³ है, और ये इक्विवेलेंट है। तो इसको हम लोग लिखेंगे ओम इन्वर्स, ये हो जाएगा आपका cm², और यहाँ फिर लिखेंगे इक्विवेलेंट इन्वर्स। ये आपका हो गया यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इसको आप लोग तो समझ गए। अब आप देखिए कि किस तरह से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है उसको डाइल्यूट करते हैं, उस सॉल्यूशन को जितना डाइल्यूट करते हैं, मीन्स हो गया कि उसमें हम जितना वाटर मिलाते जाते हैं, उसका डाइल्यूशन करते जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उतने आयंस का डिसोसिएशन होना शुरू हो जाता है। आयन के बीच जो है, उसके कैटायन और एनायन के बीच का जो है डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, उसमें इंटर आयनिक फोर्स जो है लगना कम हो जाता है, जिसके कारण उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो एक ऐसा स्थिति आता है कि उस केस में उसकी कंडक्टिविटी वो मैक्सिमम हो जाती है, और वह केस तब आता है कि जब उसका कंसंट्रेशन 0 हो जाए। तो उस केस में जो वो कंडक्टिविटी शो करेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो ये आपका है कि कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन the conductivity offered when the concentration becomes 0 is called conductivity at infinite dilution। और इसे it is represented by, इस तरह से हम लोग इन्फिनाइट का सिंबल देके डिनोट करेंगे। तो इस केस में क्या होता है कि इस केस में आपकी कंडक्टिविटी वो कांस्टेंट हो जाती है, और वहाँ वो मैक्सिमम कंडक्टिविटी को शो करता है। तो अब आप देखिए कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस हम लेते हैं, है ना, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट,
वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में चूँकि उसका डिसोसिएशन कम्प्लीटली नहीं हो पाता है, तो उस केस में किसी भी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर जो वो कंडक्टिविटी शो करता है और जो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर जो वो कंडक्टिविटी शो करता है, इसके रेशियो को ही हम कहेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसे हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। तो कंडक्टिविटी एट सी कंसंट्रेशन और कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसे ही हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहेंगे। तो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में चूँकि आयन का डिसोसिएशन कम्प्लीटली नहीं हो पाती है, तो उस केस में हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिफ़ाइन करेंगे कि सी कंसंट्रेशन पर, यानी किसी भी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर वो जितना इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी शो करता है और वो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर जो कंडक्टिविटी शो करता है, उसके हम रेशियो को ही कहेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अब आप अगर आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि मान लिया कि हमने एसिटिक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, मान लेते हैं कि एसिटिक एसिड है आपका, ये तो पता है कि वीक एसिड होगा, तो इसका कम्प्लीटली डिसोसिएशन नहीं हो पाता है, ये रिवर्जिबल रिएक्शन शो करेगा, तो ये H+ और एसीटेट आयन देगा। तो मान लेते हैं कि इसका इनिशियली इसका अगर हम लोग 1 मोल लेते हैं T टाइम 0 पर, तो मेरा तो प्रोडक्ट जो है 0 0 रहता है, और किसी भी टाइम पर एट टाइम t अगर इसका अल्फ़ा मोल इसमें से डिसोसिएट किया, यानी 1 में से अल्फ़ा मोल डिसोसिएट किया, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया इसका। क्योंकि शुरू में इसका 1 लिए तो 1 और अल्फ़ा डिसोसिएट किया, तो हम लोग इसको कहेंगे कि 1 - अल्फ़ा जो है इसका, ये इतना बच जाएगा। अब आप देखिए कि इसका हम अल्फ़ा और अल्फ़ा मोल बचता है। अगर हम लोग इसका कंसंट्रेशन C लेते हैं, तो इस तरह से हमको ये प्राप्त होता है। तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि आप लोग लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़े होंगे कि K = होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन और एसीटेट आयन और बाई कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। तो अब आप देखिए कि T टाइम पर आपका कंसंट्रेशन इसका C अल्फ़ा बाई C × 1 - अल्फ़ा है, तो C कैंसिल कर देंगे, तो C × अल्फ़ा बाई 1 - अल्फ़ा। तो अगर बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो इस केस में ये अल्फ़ा जो वैल्यू है ये वेरी लेस देन 1 होगा, इसीलिए 1 - अल्फ़ा इसको हम लोग इक्विवेलेंट मान लेंगे। इसको इक्विवेलेंट मानेंगे 1 का, क्योंकि 1 के रेस्पेक्ट में अल्फ़ा वैल्यू बहुत ही कम है। तो देयरफॉर यहाँ पर मेरा K = हो जाएगा C × अल्फ़ा², देयरफॉर अल्फ़ा = K/C, देयरफॉर अल्फ़ा = √K/C। तो इस तरह से हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिटरमाइन कर सकते हैं इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर हमको इसका कांस्टेंट वैल्यू मालूम हो और इसका C मतलब मोलर कंसंट्रेशन मालूम हो, तो इस तरह से हम लोग इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। और इस केस में अब आप देखिए हमने जो ये प्राप्त किया, अल्फ़ा = √K/C,
और आप लोग जानते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन C इक्वल टू होता है N/V। अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स चूँकि 1 लेते हैं अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के केस में, तो 1/V होगा। इसका मतलब है कि V इक्वल टू, इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1/C इक्वल टू V। तो इसीलिए हमारा अल्फ़ा जो है वो हो जाएगा √K इंटू V। तो इस तरह से अगर हमको वॉल्यूम अगर मालूम है, अगर हमको वॉल्यूम मालूम है और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू मालूम है, तो हम लोग इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये जो लॉ है, ये जो हमको एक इक्वेशन प्राप्त हुआ, यानी दैट मीन्स एक लॉ जो प्राप्त हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये साइंटिस्ट का नाम है ऑस्टवाल्ड। तो इस तरह से हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर आपका जैसे अगर मान लिया कि अगर एसिड का केस है, तो इसको हम लोग कहेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। और केबी लेंगे बेस के केस में, तो इसको हम लोग कहेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो इस तरह से हम एसिड का या बेस का हम लोग ये अल्फ़ा वैल्यू को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको हम मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं। देखिए मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। ये आपका है मोलर कंडक्टिविटी। देखिए मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, और ये बराबर होता है आपका कंडक्टिविटी इंटू V। तो मोलर कंडक्टिविटी, इसको हम लोग कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी, और ये आपका हो गया कंडक्टिविटी, और V हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन CC containing 1 mole of an electrolyte। मीन्स ये हुआ कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट का अगर 1 मोल लेते हैं, और अगर उसके 2 मेटल प्लेट के बीच अगर हम 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखते हैं, तो जो भी वॉल्यूम हमने उस सॉल्यूशन का अगर हम लेते हैं, और वह जो कंडक्टिविटी हमें ऑफ़र करता है, उसे ही हम मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। यानी किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का 1 मोल, उसका VCC वॉल्यूम सॉल्यूशन में जितना वो कंडक्टिविटी ऑफ़र करता है, उसे ही हम मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। और इसका अगर हम यूनिट लेते हैं, तो आप देखिए इसका यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, तो ये आपका है कप्पा इंटू V, और इसको तो आप लोग जानते हैं कि 1/R इंटू L/A होता है। चूँकि यहाँ वॉल्यूम है, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे, cm³, और ये चूँकि 1 मोल है पर मोल, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मोल। तो इसलिए इसका हो जाएगा 1/ओम। L हो गया आपका cm, एरिया हो गया cm² इंटू cm³ बाई मोल। तो ये आपका यूनिट हो गया ओम इन्वर्स cm², और इसको हम लिखेंगे मोल इन्वर्स। ये आपका मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट ये फाइंड आउट हो गया। तो इस तरह से आप लोग आज समझ गए
कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, और किस तरह से हम उसको डाइल्यूट करते हैं, यानी उसके डाइल्यूशन से उसकी कंडक्टिविटी किस तरह से चेंज करती है। फिर हम आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि डाइल्यूशन करते हैं यानी उसमें अगर वाटर को मिक्स करते हैं किसी सॉल्यूशन में तो उसका जो है उसका कंसंट्रेशन वैल्यू घटते जाता है, और कंसंट्रेशन जैसे जैसे घटता है उसमें देखिएगा कि उसका जो आयंस के बीच जो है वो सेपरेशन ज़्यादा होता है। यानी उसमें जो अगर मान लिया कैटायन एनायन है तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, वहाँ कूलम्ब्स लॉ फॉलो होगा। तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसमें आयन का डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होने से उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होते जाएगी। लेकिन एक ऐसा समय आता है कि उसकी कंडक्टिविटी मैक्सिमम हो जाती है, और उस केस को हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। और उसे हम लोग इन्फिनाइट डाइल्यूशन के केस में कंडक्टिविटी को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो डिसोसिएशन कम्प्लीटली होता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिसोसिएशन कम्प्लीटली नहीं हो पाती है, और वहाँ एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात आती है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहेंगे कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का अगर 1 मोल में जितना मोल उसका डिसोसिएट करता है उसी है हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये डिफ़ाइन होता है कि C कंसंट्रेशन पर जो इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा या मोलर कंडक्टिविटी होगी, और इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर जो इसकी कंडक्टिविटी होगी उसके रेशियो को ही हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहेंगे। और ये आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपको ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात आती है। तो अब आगे का जो क्लास होगा उसमें हम आपको कोहरास का लॉ बताएंगे कि किस तरह से जो है कोहरास का लॉ फॉलो करता है। ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे।